Hello my dear students, good morning, Jai Shri Krishna. Myself Raju sir and I heartily welcomes to in my today's educational YouTube lecture. So बच्चों हमने अगले लेक्चर में कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दूसरी मेथड देख ली जिसमें हमने हाफ रिएक्शंस इट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को सेपरेट करके इंडिविजुअली उसको बैलेंस करके उसके बाद जोड़ के पूरी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा था। ठीक है बच्चों, आप कोई भी मेथड यूज कर लो, पहली वाली या तो दूसरी वाली, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर्स मेथड एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड, बट एट द एंड पॉइंट वी कैन गेट द सिमिलर आंसर बाय यूजिंग बोथ ऑफ दैट प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट द अनदर एग्जांपल्स। जो हमने पहले मेथड में जो रिएक्शंस को यूज किया था वही रिएक्शंस को आज हम बैलेंस करने जा रहे हैं। सो ये दो रिएक्शन मैंने आपको समझा दी थी पहली मेथड में, तो यही मेथड मैं आज यूज करके आपको समझा रहा हूँ। वन बाय वन दोनों बैलेंस करके दूंगा और उसके बाद आपको ये होमवर्क में करनी होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले ये एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। We have P4 phosphorus with OH minus when it is react with base NaOH, OH minus, then give PH3 phosphine and H2PO2 minus, and the reaction media is pH greater than 7 means basic. So on the basis of reaction media, we can balance the charge of the reaction at the end point by using OH minus, right? So first of all, the rule number 1, let's calculate the oxidation number of each and every element. So oxidation number of phosphorus 0 as per rule number 1 for the finding of oxidation number. Oxidation number of hydrogen is +1, oxidation number of oxygen is -2, oxidation number of hydrogen is +1, oxidation number of phosphorus is -3 here. Oxidation number of hydrogen +1, oxidation number of oxygen -2. So now we can calculate the oxidation number of phosphorus. 2H plus P plus 2 oxygen is equal to -1. It will give +1, but 2 into answer +1 आएगा। देखते हैं कैसे आता है। -2 is equal to 0 because the oxidation number of oxygen is -2. So -4 and +2, -2 when we shifting into right side then it will become +2. यहाँ पे -1 already present है तो हो जाएगा +1. So phosphorus का oxidation number हो जाएगा +1. तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम +1. So now identify the spectator ions. It means we can see oxygen and hydrogen, both of these are spectator because there is no any change in the oxidation number of this both of this oxygen and hydrogen species. So here oxidation number of hydrogen oxygen is -2 and at product side also -2 remains same, so it is act as a spectator. Also the oxidation number of hydrogen is +1 +1 +1, सभी के सभी +1 है। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, यहाँ आप फॉस्फोरस का +1 है जो उसको स्पेक्टेटर मत लिख देना। ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का देखना होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ही देखना होगा। दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के सिमिलर आते हैं तो ही वो हो जाएगा स्पेक्टेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए तो यहाँ पे फॉस्फोरस है, जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो गया -3, इट मींस डिक्रीज बाय 3. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस डिक्रीज बाय 3 and convert into PH3, then it is reduced, where the similar phosphorus is oxidized into +1 H2PO2 minus. So this single phosphorus show the oxidation and reduction both reactions. So this reaction is a disproportionation reaction. This is डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो अभी हम पहला ही रूल यूज करें तो पहले रूल को आगे बढ़ा के देखते हैं कि चलो हमें अब क्या करना होगा, दो हाफ रिएक्शंस को इंडिविजुअली लिखना होगा। सो वो विच फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड, सो यू कैन सी P02 +1 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे दूसरा पार्ट बना देता हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन में देखिए यहाँ पे एक P4 है और सामने ऑक्सीडाइज हो गया हमारा H2PO2 माइनस। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके यहाँ से यहाँ पे मिल गया H2PO2 माइनस। अभी क्या करेंगे, रिडक्शन में क्या होगा, पहले मेथड में हमने देखा कि फॉस्फोरस को हमने 2 टाइम्स लिखा था ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स मेथड। रेडी,
जो रूल नंबर 2 में हमने अप्लाई किया था। अभी यहां पे क्या होगा, आपने एक बार फास्फोरस लिख लिया H2PO2 के साथ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। अभी हमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिखनी होगी, तो एक बार फास्फोरस को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमें क्या करना होगा, वही मेथड को यूज करके यहाँ पे दूसरी बार भी लिखना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यू हैव टू राइट आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो लेट्स राइट P for second time in reduction half reaction. P4 it gives PH3. Clear? But my dear, you can see here P4 it gives H2PO2 minus P4 it gives PH3. It is reduction half reaction, it is oxidation half reaction. But the question is, where is OH minus? बच्चों OH माइनस तो स्पेक्टेटर है, उसे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं हो, लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। मगर कई बच्चे मेरे जैसे हो गए, नहीं सर यहाँ पे लिखा है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, कहीं पे भी आप लिख दो, हमें नहीं पता, आप लिख दो। तो चलो देखते हैं, ये दोनों रिएक्शन में देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट ढूंढो कि उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PH3 में सिर्फ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है। तो ये स्पेक्टेटर OH है ना, तो मैं रिएक्टेंट के साइड OH लिख देता हूँ एंड प्रोडक्ट तो H2PO2 है ही। इट मींस मैं यहाँ पे जो OH है वो मैं कहाँ लिखूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखूँ या रिडक्शन रिएक्शन में लिखूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसमें जितने भी आयन है उस आयन को सिमिलर आयन कहां पे, सिमिलर स्पीशीज कहां पे देखने को मिलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो रिडक्शन रिएक्शन में। जहां पे भी देखने को मिलते हैं वहां पे आप उसको ऐड करके रख लो, वो तो स्पेक्टेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे यहां नहीं लिखना, मुझे यहां लिखना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई भी जगह पे OH माइनस लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में जब आप चार्ज बैलेंस करोगे तब OH माइनस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। सो एज पर योर चॉइस यू कैन राइट OH minus either in oxidation half reaction or in reduction half reaction, but let's we write the OH minus in oxidation half reaction. So we write here OH minus because it is present in reaction. Ready? So now follow the rule number 2, balance the species which undergoes the change in oxidation number. तो अभी देखिए कौन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिखा रहा है, फास्फोरस। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बच्चों, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरे किसी भी स्पीसीज को आपको बैलेंस नहीं करना हो, जो स्पेक्टेटर हो उसे भी नहीं करना होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे 4 फास्फोरस अवेलेबल है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फास्फोरस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करके एंटायर जितने भी एटम है उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज टोटल फास्फोरस एटम्स आर 4, सो 4 into +1 हो जाएगा +4। सो वी हैव टू राइट द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हियर। सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 4। रेडी? नाउ in reduction half reaction side, here phosphorus oxidation number 0 and phosphorus oxidation number -3, but you have to balance the phosphorus because it undergoes the change in oxidation number. So here there are 4 phosphoruses are present, where here only one, so we have to multiply by 4. So we have to write total entire oxidation number of total phosphorus. So 4 हो जाएगा हमारा 12 -12, 4 3s are 12. So overall change in oxidation number is -12 because oxidation number increase decrease by 12. चलो अभी हमने रूल नंबर 2 भी फॉलो कर दिया। अभी रूल नंबर 3 देखना है। क्या करना होगा, या तो आपको प्रोडक्ट साइड या तो आपको रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, मगर कहाँ पे प्रोडक्ट साइड कहाँ पे रिएक्टेंट साइड, याद कीजिए। We have to write the total number of electrons are equal to the change in oxidation number on product side in oxidation half reaction. जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज मिल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट साइड लिखने होंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज मिल रहा है उतना आपको रिएक्टेंट साइड लिखना होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन वापस लिख देता हूं एक बार। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दो पार्ट में डिवाइड करके यहां से मैं वापस एक बार लिख दूंगा P4 प्लस OH माइनस इट गिव्स 4H2PO2। यहां पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना था, +4 का। जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में P4
इट गिव्स 4PH3। देखिए बच्चों, अभी यहां पे हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपको टोटल चेंज मिल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में 0 2 +4, so the change in oxidation number +4, it means during process total 4 electrons are removed by the reactant। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो लूज होने के बाद हमें लिखना होगा प्रोडक्ट साइड। अगर वो लूज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो कहां लिखना होगा? प्रोडक्ट साइड। सो लेट्स राइट द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट साइड इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वेयर you can see in reduction half reaction the total number or total oxidation number is 0 and total oxidation number +1 into 4 हो जाएगा -3 into 4 हो जाएगा हमारा -12, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। so total change in oxidation number is -12। so यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, उसमें से हो गया -12, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ही -12 जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। सो वी हैव टू राइट द टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इन रिएक्टेंट साइड इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने 12 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। चलो ठीक है, अभी हमने रूल नंबर 3 को भी फॉलो कर दिया, रूल नंबर 1 2 एंड 3। नाउ लेट्स फॉलो द रूल नंबर 4, बैलेंस द चार्ज। आपको चार्ज बैलेंस करना होगा। सो चार्ज बैलेंसिंग के लिए या तो हमें H+ यूज करना होगा या तो हमें OH- यूज करना होगा। मगर क्या यूज करेंगे बच्चों? आपको देखना होगा रिएक्शन मीडिया, या तो वो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। इफ बेसिक मीडिया इज प्रेजेंट फॉर दिस रिएक्शन, सो वी हैव टू यूज OH-, बट यू कैन सी हियर pH greater than 7, so this reaction occurs in basic media, so we have to use OH- to balance the charge to both of this reaction। तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं। P4 + OH- इट गिव्स 4H2PO2- + 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज लिखना होगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट राइट साइड उसका चार्ज इसका P4 का हो जाएगा 0, OH-1 है तो यहाँ पे चार्ज लिखते हैं -1। प्रोडक्ट साइड लिखना होगा 4 × -1, क्योंकि इसका चार्ज है -1, एंड 4 × -1 क्योंकि E- का भी -1 कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -8 चार्ज है। हमें यूज करना होगा OH- रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मींस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। So we have to add total 7 OH- on the reactant side of this oxidation half reaction। रेडी? आपको 7 OH- ऐड करना होगा, 7 OH-। देखिए, so let's add the 7 OH- on the reactant side। so -7 and -1 हो जाएगा -8 बैलेंस हो जाएगा। रेडी? so it will become P4 + 7 OH- एक ऑलरेडी अवेलेबल है, इट गिव्स 4H2PO2- + 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो P4 + 8 OH- इट गिव्स 4H2PO2- + 4 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। चलो P4 + 12 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 4PH3। रेडी? So let's write the charge of reactant and product। Here इसका चार्ज हो जाएगा 0, 12 इलेक्ट्रॉन का -1 हो जाएगा, 4 × फॉस्फिन का हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रल है। कई बच्चे कैसा करते हैं, यहाँ पे -12 लिख देते हैं। क्यों भाई? सर यहाँ पे तो -12 लिखा, अरे -12 फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है, ना कि pH3 का चार्ज। आपको यहाँ पे चार्ज लिखना है, ठीक है? चार्ज बैलेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे, चार्ज बैलेंसिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा -12, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो क्या करना होगा? बेसिक मीडिया है, OH- को यूज करके 12 OH- हम ऐड करते हैं। सो लेट्स ऐड द 12 OH- इन प्रोडक्ट साइड। सो ओवरऑल चार्ज विल बिकम -12। सो द रिएक्शन विल बिकम P4 12 इलेक्ट्रॉन 4PH3 + 12 OH-। फोर्थ रूल भी कंप्लीट कर दिया। चलो अब हम फिफ्थ रूल देखते हैं। उसमें क्या बताया कि आपको भी ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्पेक्टेटर है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको H2O को यूज करना होगा। वी हैव टू ऐड H2O मोलेक्यूल्स एज पर रिक्वायरमेंट आइदर ऑन रिएक्टेंट साइड और इन प्रोडक्ट साइड। सो रूल नंबर 5 को भी फॉलो करते हैं, ठीक है? चलो ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे हमारे पास 8 ऑक्सीजन है OH- के फॉर्म में, और यहाँ पे 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन है।
H2O2 H2PO2 माइनस के फॉर्म में। तो दोनों साइड 8 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो अभी कोई H2 मॉलिक्यूल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो P4 प्लस 8OH माइनस P4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कोई ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। तो वी हैव टू ऐड 12 H2O on reactant side, 12 H2O। So 12 H2 ऐड करते हो तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। 12 2 जा 24, 4 3 जा 12 and 12 here, overall 24 hydrogens are present, so it is balanced already। So P4 plus 12 H2O plus 12 electron, it gives 4 PH3 plus 12 OH minus। चलो, तो बच्चों यहां पे हमारा बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गया, यहां पे हमें बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिल गया। मगर आपको क्वेश्चन में टोटल रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके मांगा है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन को सिमिलर बना दो। जितने ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन सिमिलर करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 and reduction reaction by 1 and add both of this reaction with each other. So summation of oxidation and reduction half reaction by multiplying proper coefficient to balance the number of electron, change in number of electron. So oxidation reaction multiply by 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3P4 plus 8 3 are 24 OH minus, it gives 12 H2PO2 minus plus 12 electron, ready, and reduction half reaction multiply by 1, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 12 ही है, तो एक से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सो हो जाएगा P4 plus 12 H2O plus 12 electron, it gives 4PH3 plus 12 OH minus, right? So after the summation of these two half reactions, reduction and oxidation half reactions, we get the final product 3P4 and 1P4. So total हो जाएगा हमारे पास 4P4, 24 OH यहाँ पे है, 12 OH यहाँ पे है। so सामने सामने 12 OH निकल के बचेंगे हमारे पास 12 OH माइनस। so 12 OH माइनस 12 H2O, 12 इलेक्ट्रॉन आमने सामने कट हो जाएंगे, बचता है 4PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस, राइट। तो अभी बच्चों क्या होगा, आप यहां से कुछ कॉमन निकाल लो तो निकल सकते हैं 4। सो व्हेन यू रिमूव द 4 इट मींस डिवाइड बाय 4 टू ऑल दिस रिएक्शन। सो P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O, it gives PH3 plus 3H2PO2 माइनस। बच्चों ये हो गया हमारा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए टोटल बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। टोटल हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर दो, 3 2 जा 6 and 3 9, 3 2 जा 6 and 3 9 बैलेंस, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी हमने ये पहला वाला एग्जांपल कंप्लीट कर लिया, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए दूसरी मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हमने पहला रूल हमें फॉलो करना होगा। Fe हो जाएगा +2, सल्फर -2, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीडेशन नंबर 1, इट इज अ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यू कैन सी हियर 2 हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल, सो both of these equal to +2, then 2 oxygens are equal to -2, then each oxygen has -1 oxidation number because it is a peroxide. Here oxygen -2, Fe हो जाएगा +2, सल्फर हो जाएगा +4, ऑक्सीजन हो जाएगा -2। चलो अभी हम स्पेक्टेटर ढूंढते हैं, उससे पहले हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों हाफ रिएक्शन में, इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपको इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है बच्चों का, आपको जो स्पेक्टेटर ढूंढना है वो आसानी होगी। देखिए कैसे आसानी होती है।
और यहां पे आप सबसे पहले देखिए कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर हो जाएगा -2 से +4, सो इट इज oxidized because -2 to +4 the change in oxidation number by +6. रेडी, 6 -2 से +4 तक ऑक्सीडेशन बढ़ गया, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन, सो इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सो हियर वी कैन राइट FeS, इट गिव्स SO2. चलो, तो अभी ये चेंज हो रहा है, ठीक है. तो अभी SO2 S -2 से S हो जाएगा +4. देखिए ये S -2 से S हो रहा है +4, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. यहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्पेक्टेटर हो गया ना. स्पेक्टेटर हमने अगले लेक्चर में यही ऑक्सीजन को स्पेक्टेटर लिया था. आप इजीली यहां पे ढूंढ सकते हो कि कौन सा वाला स्पेक्टेटर है. जबकि ये ऑक्सीजन देखिए आप यहां पे हाइड्रोजन भी स्पेक्टेटर, हाइड्रोजन भी यहां पे स्पेक्टेटर ही होगा. देखिए बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्टेटर है क्योंकि सामने कोई हाइड्रोजन नहीं है. और बड़ी एक बात, Fe भी स्पेक्टेटर है क्योंकि यहां पे भी Fe+2 ही है, ठीक है. बट यू कैन सी हियर I have H2O2 where oxidation number of oxygen is -2, so we can use here oxygen which is reduced into -1 to -2, it means peroxide to oxide, so we can write here FeO where oxidation number of oxygen is -2. हो गया, मतलब जितने स्पेक्टेटर थे वो भी ढूंढ लिए, जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज मिल रहा है वो भी देख लिया. अभी क्या करना होगा, हमें बैलेंस करना होगा वही स्पीसीज को जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिखा रहा है. तो हमें यहाँ पे कौन चेंज दे रहा है, सल्फर. सल्फर तो एक ही है, मतलब ये तो बैलेंस ही हो गया. मगर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दे रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा. सो ओवरऑल 2 ऑक्सीजन्स, क्योंकि हमें टोटल एंटायर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है दोनों ऑक्सीजन के मिला के, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -4. सो द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 to +4, it means increase by +6 and here decrease by -2. चलो ये दूसरा रूल कंप्लीट कर दिया. अभी हम क्या करते हैं, तीसरा रूल यहाँ पे यूज करते हैं, तीसरा वाला यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ. थर्ड रूल में क्या करना होगा, आपको जितने इलेक्ट्रॉन में चेंज देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज मिल रहा है, उतने इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड लिखोगे. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय +6, इट मींस यहाँ पे +6 जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया होगा. तो वी हैव टू राइट हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन product side where you can see here the total change in oxidation number by -2, it means यहाँ पे -2 चार्ज बढ़ गया, तो हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे रिएक्टेंट साइड में. तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मैंने दूसरे स्टेप में ही तीसरे स्टेप को इंक्लूड कर दिया. आप ऐसे ही करो, जल्दी से आपका रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी क्या करना होगा, चार्ज को, रूल नंबर 4, चार्ज बैलेंस करना होगा. मगर आप याद कीजिए, फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपको बताया था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर है तो चार्ज बैलेंस करने से पहले आपको स्पेक्टेटर बैलेंस करना होगा. अगर एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर है तो उसी को सिर्फ, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर कौन है, यहाँ पे Fe+2 है जो स्पेक्टेटर है, एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर है. वो +2 फॉर्म में है तो हमें उसको बैलेंस भी करना होगा. सो वी हैव हियर 1 Fe+2 एज अ स्पेक्टेटर, सो वी हैव टू ऐड हियर 1 Fe+2, ऐड 1 Fe+2. तो यहां पे लिखता हूं FeS, इट गिव्स SO2 +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 Fe+2. चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें एक Fe+2 यहां पे लिखना होगा. अभी आप ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे कोई Fe+2 नहीं है, यहाँ पे 2 Fe+2 है, +2 फॉर्म में है, स्पेक्टेटर है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा. उसके बाद हम चार्ज बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर है. तो ये 2 Fe+2 हमें यहाँ पे भी लिखना होगा. सो H2O2 +2 इलेक्ट्रॉन्स +2 Fe+2, इट गिव्स 2 FeO हो जाएगा. चलो ठीक है. सो फोर्थ रूल को अभी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्पेक्टेटर को ही बैलेंस किया हुआ है. सो लेट्स बैलेंस द चार्ज इन बोथ ऑफ दिस रिएक्शन बाय यूजिंग H+ और OH-, बट यू कैन सी हियर दिस इज द एसिडिक मीडिया, सो वी हैव टू यूज हियर H+. सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन
and reduction half reaction. तो यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में FeS it gives SO2 plus 6 electrons plus Fe plus 2, जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है H2O2 plus 2 electrons plus 2 Fe plus 2, it gives 2 FeO. So now टोटल ऑक्सीडेशन यहाँ पे चार्ज है 0 हमारा, जबकि यहाँ पे 0, ये हो जाएगा -6 इंटू -1 प्लस ये हो जाएगा +2, सो -6 एंड +2, सो इट विल गिव -4. बट we have acidic media, so we have to add H plus in the product side to equalize the charge on both sides. So we add 4H plus to balance the charge. So 0, -4 plus 4. So equal हो जाएगा 0, 0. तो 4H plus हमें प्रोडक्ट साइड लिखना होगा, तो लिख देते चलो. FeS it gives SO2 plus 6 electron plus Fe plus 2 plus 4H plus. हो गया. यहाँ पे चार्ज बैलेंस करते चलो. इसका चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू +2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0. सो -2 एंड +4, -2, 2 -1 -2 इंटू +4 इक्वल टू +3 and 0. So add 3H plus on product side of this reduction half reaction. So you get +3 and +3 balance the reaction. So H2O2 plus 2 electron, क्योंकि 3H plus ऐड करते हो तो हो जाएगा +3 चार्ज टोटल, plus 2 Fe plus 2, it gives 2 FeO plus 3H plus. क्लियर. अभी हमें क्या करना होगा, रूल नंबर 5 देखना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा. तो चलो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, जबकि रिएक्टेंट साइड कोई भी ऑक्सीजन नहीं है. तो हमें क्या करना होगा, 2H2 ऐड करना होगा रिएक्टेंट साइड. सो गेट FeS plus 2H2O, it gives SO2 plus 6 electron plus Fe plus 2 plus 4H plus. चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. देखिए 2H2 इट मींस 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये हो गया हमारा बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. आई एम सॉरी, यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं हुआ बच्चों, हमें देखना होगा. 1 सेकेंड. सॉरी बच्चों, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है. यहाँ पे हमारा +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा. यहाँ पे 2H प्लस ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2H प्लस ऐड करने होंगे. अभी हो गया 2 हाइड्रोजन बैलेंस. ठीक है, चलो. तो अभी ये तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को बैलेंस कर दिया. अभी क्या करना होगा, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो इक्वल करके दोनों को ऐड करना होगा. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है और यहाँ पे सिर्फ 2. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू दिस रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय 1 टू दिस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड देन आफ्टर वी हैव टू ऐड इट विथ ईच अदर. सो नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 1. FeS 2H2O, SO2 6 electron, Fe plus 2, 4H plus, and reduction half reaction multiply by कितने में मल्टीप्लाई करने होंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 तो 3, मल्टीप्लाई बाय 3. 3H2O2 6 electron, 6 Fe plus 2, it gives 6 FeO plus 6H plus. सो टोटल रेडॉक्स रिएक्शन जब देखते हैं तब यहाँ पे आमने सामने 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा. यहाँ पे 6 Fe plus 2 है, यहाँ पे एक Fe plus 2, तो ये निकल जाएगा, बचेगा एक ही Fe plus 5 Fe plus 2. सो FeS plus 3H2O2 plus 5 Fe plus 2 plus 2H2O, it gives
6FeO प्लस SO2 प्लस 6N4 10H प्लस, आमने सामने 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, देखिए 3 2 6 and 4। रेडी, तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया, दूसरा वाला भी। और आपको जो मैंने 3 रिएक्शन होमवर्क में दिए थे अगले मेथड में, वही मेथड से आपको ये दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना होगा, तीनों के तीनों को। और इसके जो आंसर्स है वो भी मैंने लेक्चर नंबर 12 में जब होमवर्क दिया था तब उसके बाजू में मैंने आंसर्स भी लिख दिए थे। तो आपको वही ये मेथड को यूज करके आपको ये बैलेंस करना होगा, उसका आंसर भी वही आएगा। अगर ये मेथड में आपको ये सोल्व करने में कोई दिक्कत होती है, डाउट है, तो आप मुझे मैसेज या तो कॉल कर सकते हो बच्चों, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो आज हम यहाँ पे ये रेडॉक्स चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और इसका जो JEE नीट पोर्शन है, मतलब एक्स्ट्रा थोड़े बहुत 1-2 लेक्चर लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मेथड के लिए, तो वो हम एक्स्ट्रा JEE नीट लेक्चर में देखेंगे। अभी स्कूल में से हमें बताया जाएगा कि आपको कब JEE नीट स्टार्ट करना होगा ये चैप्टर के लिए, तब मैं कर दूंगा। तब तक हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक, चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1, ठीक है। तो अगले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा लूंगा, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।